लोगों ने इन्फिनिटी फ्री पर अपना अकाउंट वगैरह बना लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखा, ठीक है। तो आज हम लोग एसईओ का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास होपफुली हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए So complete introduction of SEO, search engine optimization. This is a full form of SEO. So हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज SEO, सर्च इंजन क्या होता है, की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, बेनिफिट्स ऑफ SEO एंड व्हाट इज SERP। चलिए, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गूगल वर्ल्ड वाइड रैंक करता है सर्चिंग के लिए, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि अगर 100% में से देखा जाए तो 90% प्लस गूगल का इन्फ्लुएंस है सर्चिंग के केस में। बट जैसे कि याहू क्या है कि गूगल से भी ओल्डर सर्च इंजन है, यानी कि कह सकते हो द फर्स्ट सर्च इंजन जो है वो याहू था। याहू के ऊपर ही बेस्ड बना आपका गूगल। उसने बस ये देखा कि क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, उसको इम्प्रूव करके उसने अपना गूगल लॉन्च किया। इसी तरह से चाइना में जो चलता है वो होता है बाइडू, ठीक है। AOL ये आपका एक और सर्च इंजन होता है। बिंग जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ask.com। तो इस तरह से आप देख सकते हो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन अवेलेबल हैं। तो ये सारे सर्च इंजन एक तरफ, गूगल अकेला एक तरफ, है ना। तो जैसे वाइंडेक्स हो गया, ये आपका रशिया में चलता है। इंटरनेट आर्काइव, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जाके अपनी जैसे आपने कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में शेयर करना है तो यहाँ पर जाकर आप अपलोड कर दोगे, लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। डक ये भी आपके ब्राउज़र में इंटीग्रेटेड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेंगे आपको ये सारे ऑप्शन। आपको सेटिंग में आना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं सर्च इंजन, और सर्च इंजन में आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा चेंज के अंदर आप देख सकते हैं बिंग, याहू, डक वाइंडेक्स। ये मेजर जो सर्च इंजन है वो आपको यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पर बाइडू क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चाइना में चलता है, दैट्स वाई वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। चाइना के अंदर गूगल का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टेड है। वो कहते हैं कि भाई हमें किसी और का कुछ नहीं यूज़ करना, जो करेंगे हम अपना इस्तेमाल करेंगे। तो रशिया के अंदर आपका वाइंडेक्स चलता है, लेकिन 100% वाइंडेक्स नहीं है, कह सकते हो 60-40 चलता है। मतलब 40% गूगल भी यूज़ होता है, 60% वहाँ पर आपका वाइंडेक्स यूज़ होता है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, जैसे क्या होता है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो यानी कि आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो। गूगल कोई इंडिया की कंपनी तो है नहीं, इंडिया में उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है। तो जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है उस कंपनी के साथ भी। यानी कि आज जो भी यहाँ सर्च होगा गूगल को पता होगा कि किस बंदे ने कहाँ से क्या सर्च किया, ठीक है। चाहे आप कितनी भी प्राइवेसी लगा लो, जो मर्जी कर लो, उसको सब पता होगा, क्योंकि उसे एंड टू एंड पता है कि भाई इस पॉइंट से इस IP एड्रेस से कुछ सर्च किया गया। तो कई बार जब हम इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो हमें वहाँ पर बताया जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई कोई और सर्च इंजन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर बाइडू का ही इस्तेमाल होगा। रशिया के और गूगल बेसिकली आपका अमेरिका कैलिफोर्निया से आपका बेसिकली ऑपरेट होता है, तो वो नहीं चाहते कि हमारी इन्फॉर्मेशन कोई जाए, क्योंकि उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा इस्तेमाल हो, ठीक है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट जहाँ भी विंडो यूज़ होगी कंप्यूटर के अंदर तो ये तो इनबिल्ट है, इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिकली जैसा एज आप चलाओगे तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये MSN का फीड आ रहा है। इसी के अंदर अगर आप सर्च करेंगे बिंग तो आपका ये देखो माइक्रोसॉफ्ट बिंग के नाम से आ गया इस तरह से, है ना। तो ये इनका अपना खुद का सर्च इंजन है। लेकिन आज की डेट में जो हम देख रहे हैं पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा किसने गेन किया है, गूगल ने, है ना। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे कहावत है ना, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला,
बाइक में मतलब तो लोगों के मुंह से पहले पहले टाइम में हीरो होंडा ही निकलता था। तो उसी तरह से अगर किसी बच्चे को आप ये बोलोगे जाके नेट पे सर्च कर ले, उसे पता होगा गूगल, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में। तो अगर सर्च इंजन को ही देखा जाए तो 40+ सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कोई भी गूगल को बीट नहीं कर पाया सर्चिंग के मामले में। अब गूगल, जैसे कि हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि गूगल कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपने कंपनी से ज़्यादा फेमस हो गया उनका प्रोडक्ट, क्योंकि गूगल जो है वो अल्फ़ाबेट कंपनी के अंडर में आता है, और गूगल क्या है, उनका एक प्रोडक्ट है, लेकिन फेमस हो गई क्या, गूगल कंपनी, है ना। अगर आप इसको सर्च करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको उसके फाउंडर वगैरह मिल जाएंगे, इनके सब्सिडरीज क्या क्या हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ देख रहे हैं कहाँ से चल रहा है। 1998 यहाँ से कैलिफोर्निया से बेसिकली आपका यूएस से ऑपरेट हो रहा है। सीईओ इसके 2015 से जो है वो सुंदर पिचाई है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, अल्फ़ाबेट, लिखा रहा है ना सारा इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से तो गूगल कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, गूगल उनका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे आपका यूट्यूब हो गया, गूगल एआई हो गया, फायरबेस हो गया, इस तरह की। तो गूगल ना जाने कितनी नई नई चीज़ें बनाता रहता है, डिसकंटिन्यू करता रहता है। आप यहाँ देखते हैं सारी गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो गूगल पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि गूगल ने अपना इकोसिस्टम बनाया, ठीक है भाई। अगर कोई यहाँ आ रहा है तो हो सकता है उसको एक्सेल पावर पॉइंट की भी ज़रूरत हो सकती है, तो उन्होंने सारे ऑप्शन यहीं पर इंटीग्रेट कर दिए। इसी तरह से धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक लॉन्च किया वन ड्राइव, उसमें भी सब कुछ मिलता है हमें, है ना। तो अलग अलग पर्पजेस के लिए उन्होंने अलग ऑप्शन रखे। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कोई हाईली सिक्योर चीज़ें जो आपको रखनी, तो उन्होंने इसके लिए वॉल्ट बना दिया यहाँ पर। जैसे कोई पासवर्ड है, ठीक है, आपको याद नहीं रहते हैं, तो इसमें स्टोर कर दो अपने इलाके। चलिए वापस आते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। तो पता चल गया ना कहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखो गूगल जो है, जैसे अगर हम लोग बात करें अमेज़ॉन भी एक सर्च इंजन है अपने आप में, ठीक है। तो गूगल का क्या सिस्टम है कि अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल उसको ट्रैक करता है, और आपकी उस सर्चिंग के बिहेवियर के बेसिस पर आपको एड्स दिखाता है। क्योंकि गूगल, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। हमें लगता है हम फेसबुक चला रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें तो कुछ पे ही नहीं करना पड़ रहा है। बदले में वो उससे कहीं ज़्यादा कीमती आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है। क्योंकि जब आप साइन अप करते हो ना, तो आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, तो डिजिटली आप अपने आप को सेल कर देते हो कि जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। फिर आपकी, आप अगर एक फ़ोटो भी कैप्चर करते हो तो वो भी उनके पास होती है, चाहे भले से आप अपलोड करो या मत करो, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर आज की डेट में, इस डिजिटल एरा में, फ़ोन में अगर आपके पास कोई डेटा रखा हुआ है तो आपके पास भी है, वो डिजिटली बाकी जिनके पास परमिशन है उनके पास भी अवेलेबल है। जहाँ पर आप जाके ये अलाउ कर, खासकर एंड्रॉयड के केस में, वो आपसे बोलता है कि भी अपनी गैलरी का परमिशन दो, अपने कैमरे का परमिशन दो, माइक का परमिशन दो, ठीक है। तो यानी कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन उनके साथ सिंक हो रहा होता है। इवन आपके मैसेजेस जो होते हैं वो भी सिंक में होते हैं। जैसे आपका कोई पेमेंट आया, आपने कोई ट्रांजैक्शन कहीं पर किया, तो वो भी जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके सिंक में रहता है डेटा। क्योंकि आज की डेट में लोग बाग ऐप बनाकर फ्री में क्यों दे रहे हैं। अगर सब कुछ फ्री होता तो फिर क्या कहते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम भी फ्री हो जाता है ना, नेटफ्लिक्स भी फ्री हो जाता है, लेकिन वो तो सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हैं ना अपना। क्यों उन्हें उससे अर्निंग नहीं है, आपके उस डेटा से। उन्हें अपना डेटा दिखा के अर्निंग है ना। लेकिन बाकी की जो ऐप्स आप डालते हो, क्या उसका कुछ पेमेंट करते हो? नहीं करते ना हम लोग। तो यानी कि उस कंडीशन में, उसके एवज में आप उन्हें बिना कुछ बताए खुद बेच रहे हो चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद। इसीलिए लोग एप्पल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एप्पल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। एंड्रॉयड में अगर हम लोग जाते हैं तो एप्पल से भी आपको एक्सपेंसिव एंड्रॉयड मिल जाएंगे, लेकिन एंड्रॉयड आपको फ्रीडम देता है कुछ भी करने का, एप्पल आपको फ्रीडम नहीं देता। कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते जिससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाए। दैट्स वाई आप देखोगे बड़े बड़े जो आपके सेलेब्स हैं वो एंड्रॉयड के ऐड तो कर रहे थे, चलाएंगे वो आईफोन ही।
क्योंकि प्राइवेसी उन्हें उनकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये चीज़। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आईफोन का मेरा बजट नहीं है और आपको ये सोशल मीडिया जैसे ऐप्स अपने फ़ोन में चलाने हैं, तो दो फ़ोन इस्तेमाल करो, ठीक है। एक जो सिर्फ इस काम के लिए हो और दूसरा फ़ोन जो आपके पर्सनल चीज़ों के लिए हो। अदरवाइज़ आप कोई भी ऐसी ऐप अपने फ़ोन में मत डालिए कि जिसका कॉन्सिक्वेंसेस रिपोकेशंस आपको आगे जाके लाइफ में झेलने पड़े। हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ़ोन की गैलरी में कुछ भी रख लेंगे सेफ़ रहेगा, नहीं है सेफ़। वो नहीं पता कहाँ किसके पास है, ठीक है। तो जियो ने एक बहुत अमेजिंग ऐप बनाया था बहुत पहले, जो कि ये बताता था कि कौन सी ऐप आपका डेटा ले आके किस कंट्री में बेच रही है, लेकिन वो बंद करवा दिया गया। वो बकायदा बताते थे कि फेसबुक ने आपका डेटा अगर लिया तो किस कंट्री को दिया, किस कंपनी को दे दिया उठा के। तो एक ना वेबसाइट भी बनी थी ये चेक करने के लिए। ये एक वेबसाइट होती है, हैव आई बीन पॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी ईमेल डालिए और आपको ये पता लग जाएगा कि वो ईमेल जिस जिस ऐप के साथ या वेबसाइट के साथ आपका अटैच्ड है, तो क्या कभी उसका डेटा ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप सब लोग यंग जनरेशन में, तो आपके साथ ये नहीं हुआ होगा, ट्राई करके देखते हैं। जैसे ठीक है, गुड न्यूज़, ठीक है। अब मैं अपना दिखाता हूँ। अडोबी ब्रिच हुआ 2013 में, इसको हैकर्स ने हैक कर लिया था। जोमेटो 2017 में हैक हुआ, ठीक है। एक ये आपका मिसलिनियस ऐप है, ठीक है। डिजीमोन करके एक ऐप आता है यहाँ से। प्रॉप टाइगर जो बेसिकली गवर्नमेंट का अपना है, ये 2018 में हैक हुआ। जूम कार 2018 में हैक हुआ। ये एक ना वेव आई थी जिसमें ये सब डोमिनोज, बिग बास्केट, इंडिया मार्ट, ये सब हैक हो गए थे, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इन जगहों पर अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने रखी होगी, वो सब हैकर्स के पास गई, ठीक है। और कल को आपके अकाउंट से अगर ट्रांजैक्शन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मैं एथिकल में अप टू डेट रहता हूँ, तो इमीडिएट सारी चीज़ें चेंज, ठीक है। तो इस तरह की भी वेबसाइट्स हैं जो ये बता देती कौन कौन सी कंपनी। अडोबी कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, 13 में हैक हुई थी। 153 मिलियन अकाउंट ब्रीच हुए थे दैट टाइम। तो ये है डिजिटल, इसको कहते हैं डिजिटल वॉर। मतलब कि हैकर्स इस ताक में रहते हैं कि कब किसको अटैक किया जाए। तो 2020 से पहले एक वायरस आया था बड़ा कमाल का, जिसने हॉस्पिटल्स पर अटैक किया था। अब हॉस्पिटल्स में अटैक करने, अभी हाल फिलहाल में आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर ये आपका एम्स भी हैक हो गया था। इसको आई थिंक कंट्री का मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ से अटैक किया गया था। अब सोचो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एथिकल हैकर्स रखती हैं, ताकि वो टाइम टू टाइम सिक्योरिटी रन करके ये चेक करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमारी वेबसाइट के अंदर। तो ये इंटरनेट आर्काइव है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर आइए। तो यहाँ से आप क्या क्या डेटा ले सकते हैं, जैसे कि आप वेब, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, इमेजेस, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको डीबी की थीम लेनी है ना। आप यहाँ से सर्च करके देखिए, हो सकता है किसी ने अपलोड की हो यहाँ पर कभी। तो डीबी का देख रहे हैं एलिगेंट थीम, यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। जैसे 2016 में अपडेट हुआ। चलो यहाँ से हम इसको लिस्ट मोड में कर लेते हैं इस तरह से, और डेट का हम लोग यहाँ से फिल्टर लगा लेते हैं इसके अंदर। फिल्टर लगना तो चाहिए। ये देख सकते हैं 2023 में ये थीम अपलोड हुई है यहाँ पर। तो ये सारी थीम काम करते हैं, आप डाउनलोड करके इसको, अगर आपके पास वो की है तो ये अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो
यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके मिल जाएंगी, यहाँ पर आप आके सर्च कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर एक अवेलेबल है डक डक गो। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के तौर पर गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, लेट्स से आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ प्रायोरिटी बेसिस पर ढूंढ रहे होते हो ना, ठीक है, तो आज आप फ्लाइट सर्च करो और आप उसको एक दो दिन बाद फिर से सर्च करोगे, आपको प्राइस में हाइक मिलेगा। आप चाहते हो कि आपकी एक्टिविटी ट्रैक्ड ना हो, तो आप डक डक गो का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो इसका सीधा सा स्लोगन है प्रोटेक्शन, प्रिवेसी, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, यानी कि आप जो यहाँ कर रहे हो वो ट्रैक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप कुछ यहाँ सर्च करोगे तो ना तो आपको कोई फालतू का ऐड आएंगे कि भाई आपने मान लो कोई नाइकी का शूज़ सर्च कर लिया, अब आप जहाँ जा रहे हो वो पीछे पीछे आपके ऐड आ रहे हैं कि भाई ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, नाइकी नहीं समझा रहा, महंगा लग रहा है तो एडिडास ले लो, तो वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। लेकिन हम गूगल को ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि गूगल के रिजल्ट बड़े प्रॉमिसिंग होते हैं। जैसे अगर आप ब्रेव ब्राउज़र में सर्च करो, है ना, तो वहाँ पर सर्च उस तरह से वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड होकर नहीं आती जैसे गूगल में आती है। या ये कह सकते हो कि आप लोग गूगल के इकोसिस्टम में ज़्यादा यूज टू हो चुके हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी सर्च ट्रैकिंग में ना हो, उस पर कोई ऐड वगैरह ना चले, तो डक डक गो का इस्तेमाल करना है। तो सभी सर्च इंजन के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, वैसे गूगल के अंदर भी हम लोग ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं, पॉसिबल है इसके लिए। गूगल के अकाउंट में सेटिंग्स में जाके आप ये सब चीज़ें डिसेबल करके आ सकते हो। सोचो ऐसी सी खतरनाक ऐप बनी हुई है मार्केट के अंदर, इवन तुम्हारे फ़ोन में भी अवेलेबल है। तुम वाईफाई अगर बंद भी कर देते हो ना, वो आपके फ़ोन का वाईफाई ऑन कर लेती हैं, आपका ब्लूटूथ ऑन कर लेती हैं खुद से, अपने आप, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और आपको पता भी नहीं होता। आज की डेट में आप जिस तरह के डिजिटल एरा में चल रहे हो, तो जैसे कि आप नेक बैंड यूज़ कर रहे हो, बर्ड्स यूज़ करते हो, क्या ब्लूटूथ हर वक्त ऑन है? ठीक है, इसी तरह से आपका वाईफाई, जब स्मार्टफोन चलाओ तो वाईफाई भी ऑन ही रहता है। घर से आप निकल के तो आप सेल्यूलर पर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हो, तो वाईफाई तो ऑन ही पड़ा है ना, वापस जाओगे फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पर जो ये इस तरह की ऐप होती हैं, अगर ऑफ होगा तो ऑन भी कर लेंगे, और अगर आपका ऑलरेडी ऑन है तो ये कुछ फ्री वाईफाई को स्कैन करके ये पता लगा लेते हैं कि आप किस जगह पर हो, और उसके बेसिस पर आपको ऐड दिखा देते हैं। तो अगर आप साउथ दिल्ली में हो तो आपको यहाँ के ऐड दिखाई देंगे, अगर आप ईस्ट दिल्ली में हो तो आपको वहाँ के ऐड मिलेंगे, अगर आप नोएडा में होगे तो आपको नोएडा के ऐड दिखाई देंगे। तो बड़ा खतरनाक सिस्टम बनाया हुआ है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, आपके ना कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो होता है वो माइक हमेशा लिसन कर रहा होता है, क्योंकि जब आप एंड्रॉयड या आईफोन चलाते हो तो उसके अंदर आप परमिशन देते हो उस चीज़ को। तो हम जो भी बातचीत यहाँ कर रहे हैं वो फ़ोन सुन रहा है। ठीक है, अब अगर ये उस चीज़ को सुन रहा है तो मान लो कि अगर इसमें कोई ऐसा कीवर्ड आएगा, जैसे लेट्स से मैंने बोला डोमिनोज या मैंने बोला अगर मैकडोनल्ड, आप शर्त लगा लो शाम तक आपको उसका ऐड दिख जाएगा अपने फ़ोन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो पूरी लाइन से मतलब नहीं है, पूरी लाइन के अंदर से फ़िल्टर करके निकालता है आपके कीवर्ड्स को, कि जो बेसिकली सर्च में काम में आ सकता हो। तो दुनिया में दो ही कंपनी है जो आपके लिसनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं, वन इज़ अमेज़ॉन एंड अदर इज़ गूगल। ठीक है, ये दो कंपनियां सुनने के बेसिस पर ऐड दिखाती हैं आपको। अमेज़ॉन एसईओ में बिलीव नहीं करता, वो कहता है कि पैसे की कमी नहीं है, ऐड चलाओ दबा के, हर चीज़ का उसका ऐड मिल जाएगा आपको। तो ये था आपका छोटा सा इसके बारे में इन डेप्थ। चलिए बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एसईओ। So, the process of refining your website using on page, off page and technical। ठीक है, अब जो हमारे वेब वाले स्टूडेंट हैं उनका काम है थर्ड नंबर वाला टेक्निकल। टेक्निकल एक अलग से पार्ट निकल गया है, वैसे दो ही टाइप होते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न उसमें हम लोग इसको 3 में ब्रेक डाउन करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। टेक्निकल सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये बाद में आया तो इसलिए इसको ऑफ पेज के बाद में रखा गया है। तो टेक्निकल में क्या काम होता है कि जैसे हमारे वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर जो है वो CSS कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन। अगर ये इनलाइन यूज़ करेंगे तो इनके पॉइंट्स काट दिए जाएंगे,
यानी कि मान लो गूगल अगर आपको 10 नंबर दे रहा है, अगर आपका इनलाइन होगा तो आपका 1 पॉइंट घटा दिया उन्होंने, ठीक है। अगर आपने इमेजेस का यूज़ किया, ALT अगर उसमें एट्रीब्यूट नहीं पास किया तो आपके पॉइंट कट हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हमें टेक्निकलिटी में से ध्यान रखना होता है। सो टू इंडेक्स योर वेबसाइट एंड रैंक सक्सेसफुली बाय डिफरेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ऑर्गेनिक मीन्स नॉन पेड, ठीक है। इन ऑर्गेनिक में आपका पेड एक्टिविटी आती है। तो एसईओ में हमें कोई पेड एक्टिविटी नहीं करनी होती, एसईओ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट पिछले 1-2 साल के अंदर गूगल ने ऑफ पेज के अंदर बैकलिंकिंग को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। एक टाइम था कि एक वेबसाइट ऑनर क्या करता था, साइट बनाने का बैकलिंकिंग बनाता था अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके। अब बैकलिंकिंग पहली चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। और अगर आप कहीं पर कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में जाना होता है, जिसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप मीडिया को बुला के अपने लिए कोई आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं और वो आपको वहाँ से एक जेन्युइन बैकलिंक देंगे। तो मान लीजिए कि एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। बी पर्सन के पास क्वांटिटी बैकलिंक्स हैं और ए पर्सन के पास क्वालिटी बैकलिंक्स है, चाहे वो भले से 4 ही क्यों ना हो, और बी वाले के पास चाहे लाख क्यों ना हो, तो ए वाला विन है उस कंडीशन में। तो पहले के टाइम में क्या था, अगर बिफोर 2020 की अगर हम लोग बात करें तो ये देखा जाता है भाई तुम दोनों में से किसकी बैकलिंक ज़्यादा है, तो गूगल उसको ऊपर की रैंक में लेकर आता था सर्च में। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में गूगल ये कहता है चाहे 4 ही हो लेकिन किस डोमेन से वो बैकलिंक आ रहा है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस है, या जैसे आज तक हो गया, काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से बैकलिंक मिल रहा है आपको तो ये आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। की प्लेयर्स की बात करेंगे। 3 की प्लेयर्स हैं, जैसे कि सर्चर और ऑडियंस, द पीपल हु आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकेंड इज द वेबसाइट ओनर, its goal is to optimize the website, means develop a SEO and user friendly website. And third is search engines, its goal is to index the website, understand what the website is about and make available to searches with best result. तो बेनिफिट्स की बात करें कि SEO के बेनिफिट्स क्या हैं, तो फॉर B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, SEO इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स। अब देखो क्या होता है कि एक आपने कोई किसी सर्विस के लिए आप ढूंढ रहे हो, या जैसे आप अरीना एनिमेशन ढूंढ रहे हो, चलो मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आपको कोई एनिमेशन VFX का कोर्स करना है लेकिन आपको नहीं पता कहाँ से करना है, तो कॉमन सी बात है आप गूगल में जाओगे। अब गूगल में जाने के बाद आपको अरीना दिखाई देगा, मैक दिखाई देगा, या कोई और कॉम्पिटिटर हो सकता है। आप उसको क्लिक करोगे और वहाँ पर जाके आप लीड अपनी जनरेट करके आ जाओगे, ठीक है। एक होता है कि भाई मुझे ये पहले से क्लैरिटी है कि मुझे कहाँ से करना है, अरीना होगा, ठीक है। तो फिर आपको ये भी देखना होगा भाई नियर बाई। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप यहाँ रहते हो और आप कलकत्ता में चौरंगी मोड़ से जाके कोर्स करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप लोकेलिटी में ढूंढोगे या 5-10 किलोमीटर के रेडियस में जो आपको मिल जाए। तो जब इतनी क्लैरिटी आ जाती है और अगर सर्च में आप टॉप में आ रहे हो तो आप जाके वहाँ पर उस ब्रांड में लीड अपनी खुद से जनरेट करके आते हो। तो एक होता है ऐड दिखाया आपको, तो जब कोई ऐड दिखाया जाता है आपको तो आप किसी भी एडवर्टीजमेंट में एकदम से कन्विंस नहीं होते हो, या तो उसकी आपके पास कोई बैक हिस्ट्री हो। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी विंटर्स जस्ट ओवर हुई हैं, अब समर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो भाई अब आप सन प्रोटेक्शन वगैरह ढूंढोगे कॉस्मेटिक के अंदर, है ना। तो क्या होगा कि भाई अगर आप लोटस का पहले से यूज़ कर रहे हो या लैक्मे का कोई आप प्रोडक्ट पहले से, अगर उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐड दिखाई देगा जिसको आप प्रीवियस यूज़र रहे हो, तो अनडाउटली आप उसी को ही बाय करने की कोशिश करोगे दूसरे को ट्राई करने की जगह। या फिर आपको कोई ऐसा ऐड दिखाया गया या कोई आपको ऐसा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाया गया जिसमें आप कन्विंस होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, तब आप उसकी तरफ ट्राई करने के लिए जाओगे। जनरली एक एंड यूज़र क्या करता है, उसका माइंडसेट है कि अगर मैंने एक बार कहीं से कोई सर्विस लिया, मेरा एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा है, चाहे आपको कोई दूसरे बंदा के अप्रोच क्यों ना करे, आप पहला जो माइंड आपको सिग्नल देगा कि नहीं मुझे प्रीवियस वाले के पास जाना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनरली हम बॉयज़ का एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेट्स से मैं किसी शॉप पर जाता हूँ हेयर सलून पर, और मैं किसी पर्सन से, वहाँ पर 3-4 लोग हैं, मैं किसी एक से हेयर कट लेता हूँ, है ना। अब अगर आप जब जाओगे नेक्स्ट सर्विस के लिए अपनी, तो क्या होगा, हो सकता है बिज़ी हो, तो लेकिन दूसरा बंदा फ्री है, वो कहता है आओ जी भाई से बैठो, आप कहोगे नहीं मैं शीशे कराऊंगा, फ्री होने दो।
ऐसे ही होता है ना। या जैसे अगर आप लोग अगर पार्लर वगैरह में जाते हो, आप वहीं पर प्रेफर करोगे जहाँ से आप सर्विस लेते हो या जिस पर्सन से आप ले रहे हैं उसके अंदर। तो ये होता है रिटेनरशिप, कि यानी कि आपको इतना अच्छा सर्विस देगा कि बार बार आप रिटेन होने के लिए वहीं जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, कि भाई ज़रूरी नहीं कि एक बंदा अच्छा दे रहा है और दूसरा बंदा जो वहाँ पर जा रहा है उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, सामने वाला बंदा मुझे अच्छे से डील भी करना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना कि B2B और B2C इन दोनों के केस में एसईओ आपके लिए बड़ा अमेजिंग वर्क करने वाला है। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया था कि जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं प्रोडक्ट, तो फ्लिपकार्ट ऑर्गेनिकली नंबर 1 पर आता है, अमेजॉन पेड ऐड की वजह से ऊपर आता है। और अगर आप लोग समझदार हैं तो पेड वाला जो पार्ट होता है वो फोर्सफुली डाला जाता है, ऑर्गेनिक वाला फोर्सफुली कभी नहीं डाला जा सकता, यानी कि वो बंदा अपने दम पर वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल समझो कि भाई मैंने एक ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद क्या होता है कि मेरे पास 100 लीड आती हैं, ठीक है। तो ऐड से आपको बेनिफिट हुआ कि 100 लीड आपको मिल गई, लेकिन उनका कन्वर्जन जो है वो बहुत कम है। 100 में से आपकी सिर्फ 10 ही कन्वर्ट हुई, 10% का कन्वर्जन। अब आपका अगर ऑर्गेनिक के थ्रू आपके पास 10 लीड आती हैं और एक कन्वर्ट हो गई, तो तब भी 10% ही कन्वर्जन हो गया ना, है ना। तो फ़र्क आ जाता है यहाँ पर इतना ज़्यादा कि अगर आप एसईओ में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल हैं, तो आपको कोई ऐड चलाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐड क्या हमें चलाना चाहिए या नहीं? देखो, ऐड के ऐसा नहीं मैं उसके अगेंस्ट हूँ, उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आज की डेट में जितने भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो ऐड के अंदर इतना बर्निंग कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस का 45% 35% वो लोग ऐड में लगा रहे हैं। क्यों? आज की डेट में हो क्या रहा है ना कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं शार्क टैंक की एक केस स्टडी पकड़ता हूँ, उसमें 2 ब्रांड आते हैं जो बेसिकली प्लांट्स में डील करते हैं, इंडोर प्लांट्स, जैसे कि उगाओ एंड क्यारी, ठीक है। अब ये दोनों ही पौधे तो बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई एक बंदा पौधे में कुछ अलग यूनिक कर रहा है। भाई आपने सीड किया, उसको आपने टाइम पर फर्टिलाइज़र दिया, आपने उसको वाटर वगैरह अवेलेबल कराया, वो प्लांट आपका ग्रो कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि उगाओ का या क्यारी का कुछ अलग होगा, यानी कि प्रोडक्ट तो एक ही हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है कि अब कंपटीशन ये कि जो ज़्यादा दिखेगा वही बिकेगा, उस चक्कर में लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, यानी कि इन ब्रांड को बच कुछ नहीं रहा, ये टोटल लॉस में है उसी वजह से। क्योंकि अगर आप, सीधी सी बात है, दोनों का जब एसक्यू सेम है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, आप उसको देखकर ए वाले को देख के बी वाला उसके ऊपर अगर बर्न कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी प्रॉफिट में नहीं जाने वाला। ध्यान रखना, आप अपनी सर्विस के ऊपर ग्रो करो, ना कि एड्स के ऊपर। क्योंकि ऐड के चक्कर में कंपनियां न जाने कितनी आई हैं जो खत्म होकर चलेगी मार्केट से। ऐड एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि बिजनेस का 35% तुम्हारा ऐड सपोर्ट हो, आप कुछ बचा ही नहीं पाओगे उसके अंदर। और ये कंपनियां आज की डेट में जाके करोड़ों की फंडिंग रेज कर रही हैं। अब क्या गारंटी कि करोड़ों की फंडिंग रेज करके आप उनका जो इन्वेस्टमेंट वापस कर पाओगे? उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप तो उसी तरीके से चल रहे हो ना। तो क्यों ये जाते हैं शार्क टैंक के पास? क्यों? उन्हें पता है कि बिना पैसा लगा के कैसे ग्रो किया जाए, क्या स्ट्रेटजी है ना। ऐसे नहीं कि बजट बेइंतहा लगाते जाओ और बर्न करते जाओ उसके अंदर। तो देखो, हमेशा अपने बिजनेस का जब भी हम लोग काम करते हैं तो 10% ही आप ऐड पर लगाइए, ठीक है। इससे ऊपर लगाओगे तो आपको लॉन्ग रन नहीं मिलेगा। आप शॉर्ट उसमें देखोगे पीरियड में तो आप बहुत अच्छा देखो, भाई हमारे पास इतने व्यूज़ आ रहे हैं या इतने यूज़र्स हमारे पास से ऑर्डर लेके जा रहे हैं। अब मान लो कि आपका प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल पकड़ के चलता हूँ, कोई 100 रुपये का है, ठीक है। हम फिर भी अपना प्रॉफिट जोड़ के चलते हैं, क्योंकि ऐड कोई भी बंदा अपने घर से तो चलाना चाहेगा नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट की एक कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन के आती है पूरी निकल के सारी चीज़ें 60 रुपये, ठीक है, मैं कहता हूँ 70 रुपये। आपने 30 रुपये उसके ऊपर एडिशनल जोड़ दिया एमआरपी में कि भाई ये 100 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल है, ऑल इंक्लूसिव। तो क्या होगा कि 30 रुपये आपका ऐड का वहाँ से आ गया। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि पीछे इन्वेंट्री भी तो बनाओगे उसकी। अब क्या आप उतनी इन्वेंट्री निकाल पाओगे कि नहीं? वहाँ लॉस आता है। ऐड ऐसे ऐसे लॉस नहीं आता। उसके लिए जो आप बैकलॉग पीछे तैयार करते हो
कि भाई इतनी सारी चीज़ें, हो सकता है कभी ऑर्डर आ जाए अचानक से, तो कैसे फुलफिल होगा। तो पीछे जो आपने इतना सामान रखा हुआ है वहाँ से लॉस जनरेट होता है, उसकी एक्सपायरी, कि भाई उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, सारी चीज़ें। अब प्लांट रखा रखा तो बढ़ ही रहा है ना दिन रात, पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब आपने उसकी लिस्टिंग करी एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये में या 100 रुपये के अंदर, वैसे उनका 250-300 रुपये से नीचे कोई प्रोडक्ट आता नहीं है प्लांट्स में। तो क्या होगा कि जब वो नहीं गया 10 दिन तो वो इतना बड़ा हो गया, तो अब उसका डिलीवरी कॉस्ट भी तो बढ़ गया ना। तो वो लॉस आता है। चलिए, एसईओ लीड्स विद बेटर यूजर एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज। एसईओ लीड्स गिव्स हायर कन्वर्जन रेट, क्योंकि सामने वाला बंदा खुद से आपकी वेबसाइट को विजिट करके आपको लीड देके जाएगा। ऐड के थ्रू अगर आप कोई लीड कैप्चर करोगे तो बंदा क्या बोलेगा, जी मैं कुछ प्रोग्राम देख रहा था, उसके बीच में ऐड आया, मैंने भर दिया फॉर्म। मैं गेम खेल रहा था, उसके बीच में ऐड आया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। आपके तो पैसे कट गए ना, अब उसको क्या बोलोगे। तो यानी कि आपको ये लॉस आता है पेड ऐड के अंदर लीड कैप्चर करने में। क्लोजर रेशियो इज़ हाई इन एसईओ लीड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने 100 लीड में से 10 कन्वर्ट की और यहाँ पर 10 में से 1 कन्वर्ट हुई, तो आपकी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ऑफ जो आपका एसईओ वाला लीड होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा आपके पास। लेकिन जो 100 लीड आप लेके आए हो जिसमें 90 आपकी स्क्रैप थी, वो आपने पैसा भी लगाया और 90% आप कूड़ा भी लेके आए उसके अंदर, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको उसमें। एसईओ इज़ बेस्ट फॉर लोकल बिजनेसेस। SEO build brand credibility and visibility to brand awareness. SEO ensure that your website must be user friendly, SEO friendly and update time to time. अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते थे पहले के टाइम में, वेबसाइट बनाया और बना के छोड़ दिया और वो 2-3 साल तक अपडेट ही नहीं होती थी। ये चीज़ तब चल जाती थी 2008 से पहले, क्योंकि 2008 तक हमारे यहाँ पर इंटरनेट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन नहीं आया था। वेबसाइट बहुत सेलेक्टेड लोगों की हुआ करती थी, हर किसी की नहीं थी। आज की डेट में तो छोटे से बंदा भी होगा ना, उसकी भी अपनी वेबसाइट होगी। ठीक है, तो इसीलिए गूगल ये कहता है कि भाई आप अपने वेबसाइट का कंटेंट टाइमली अपडेट करते रहो। तो इसी के लिए एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, ब्लॉग। ठीक है, एक होता है वीलॉग यानी कि जहाँ पर हम लोग वीडियोस अपने बनाते हैं, एक होता है ओनली ब्लॉग जहाँ पर टेक्स्ट बेस आप इन्फॉर्मेशन अपने एंड यूज़र के साथ एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो क्या बेनिफिट आता है कि आपका कंटेंट यूनिक हो रहा है, मतलब वीकली आप कोई पोस्ट डाल रहे हो या वीक में 2 टाइम आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, तो इससे नयापन रहता है वेबसाइट में और गूगल आपको अप टू डेट रखेगा ऊपर। एसईओ इज मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मान लीजिए आपने कोई गूगल ऐड चलाया, तो गूगल ऐड को देखने के बाद यूज़र डायरेक्ट फॉर्म फिल ना करे, वो आपकी वेबसाइट पर आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट का फुटफॉल बढ़ेगा, क्योंकि गूगल ऊपर जो लेकर आता है उन्हीं को लेकर आता है जिनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अब आपकी वेबसाइट नो डाउट बहुत ही अमेजिंग है लेकिन ट्रैफिक नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अमेजिंग के साथ साथ उसके ऊपर ट्रैफिक भी है, तो तभी गूगल आपके कीवर्ड के मैच पर आपको ऊपर लेके आता है। कोई भी वेबसाइट जब बनती है ना, वो गूगल पर जब आप उसको रिक्वेस्ट करते हो सर्च कंसोल में कि मेरी वेबसाइट को इंडेक्स किया जाए, वो उसी दिन आ जाती है 24 घंटे के अंदर। लेकिन जब आप गूगल में सर्च करते हो, देखते हो सर्च के बाद में नीचे जब आप आते हो पेज के स्क्रॉल डाउन कर, वहाँ पे लिखा होता है जी मल्टीपल टाइम OLE गूगल, यानी कि नहीं पता मैं पहले पेज पर हूँ, दूसरे पर हूँ, तीसरे पर हूँ, 10वें पेज हूँ, कौन से पेज पर हूँ। ठीक है, होंगे आप ज़रूर, लेकिन इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस में आप खोए हुए हो। इसलिए कहते हैं टॉप 10, यानी कि पहले पेज के लिंक में आपका आना बहुत ज़रूरी होता है अपने कीवर्ड के बेसिस पर। अगर आप नहीं आओगे तो आप इंटरनेट में सर्च से बाहर हो। आज की डेट में तो यूज़र इतना ज़्यादा क्विक हो गया कि वो पहले 10 लिंक भी नहीं देखना पसंद करता, वो तो पहले 4 ही देखता है कि जितने स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं। अगर हम वहाँ नहीं है तो भी आप रेस से बाहर हो। नेक्स्ट, SEO helps to gain market share and complements all other marketing activities and SEO is biggest source of organic and quality traffic. ऐड के थ्रू आता है क्वांटिटी ट्रैफिक, SEO के थ्रू आता है क्वालिटी ट्रैफिक। कम आएंगे लेकिन जेन्युइन आएंगे। ऐड के थ्रू बहुत सारे लोग मिलेंगे एकदम से, लेकिन उसमें स्क्रैप ज़्यादा मिलेगा आपको। चलिए, तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ SEO। नेक्स्ट क्लास में आगे और बढ़ाएंगे इसको और समझेंगे चीज़ों को डिटेल में।